हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी कि नंबर एनालॉजी कि जिस प्रकार 6 का संबंध 2 से है तो 8 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 1 से, ऑप्शन बी 3 से, ऑप्शन सी 7 से या ऑप्शन डी 5 से। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 2 को यानी 2 को 3 से गुणा करें तो हो गया 6। अगर यहाँ पे 2 को 3 से गुणा करें तो हो गया 6, लेकिन यहाँ पे तो 8 है, तो ये लॉजिक तो लग नहीं रहा। इसमें हुआ क्या है, ये जो 2 है ना, 2 इसको 2 से गुणा किया है और उसमें 2 जोड़ा है। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तब जाके ये 6 बना यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या देखनी है जिसको 2 से गुणा करने के और 2 जोड़ने के बाद 8 बन जाए। तो देखो, अगर हम 1 लेते हैं, 1 को 2 से गुणा करें और उसमें 2 जोड़ दें तो 1 दूनी 2 और 2 ये तो हुआ 4, लेकिन हमें तो 8 चाहिए। हम 3 लेते हैं, 3 को 2 से गुणा करते हैं और उसमें 2 जोड़ देते हैं, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार 18 का संबंध 52 से है तो 12 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 34 से, ऑप्शन बी 48 से, ऑप्शन सी 60 से या ऑप्शन डी 72 से। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये जो 18 है ना, इस 18 को 3 से गुणा किया है और उसमें से फिर 2 घटाया है, तो 18 तिये 54 और 54 में से हम 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 52। यही लॉजिक हम यहाँ पे लेंगे। 12 को 3 से गुणा करेंगे और 2 घटाएंगे, 12 तिये 36 और 36 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 9 से है तो 64 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 16 से, ऑप्शन बी 20 से, ऑप्शन सी 25 से या ऑप्शन डी 36 से। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 9 होता है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है 64 होता है 4 का क्यूब। अब देखो, यहाँ पर 2 था, 2 का क्यूब 8, उससे अगली संख्या 3 का स्क्वायर किया 9। यहाँ पर हमने लिया 4 का क्यूब 64, 4 से अगली संख्या 5 और 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 25। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 9 का संबंध 80 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 48 से, ऑप्शन बी 50 से, ऑप्शन सी 69 से या ऑप्शन डी 82 से। तो देखो, अगर 9 का स्क्वायर होता है 81 और उसमें से 1 घटा दें तो हो जाएगा 80। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, यहाँ पर हमें 7 का स्क्वायर करना है और उसमें से 1 घटाना है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 49 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 48। तो ऑप्शन ए 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 841 का संबंध 29 से है तो 279 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 23 से, ऑप्शन बी 21 से, ऑप्शन सी 17 से या ऑप्शन डी 13 से। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, जब अंतर इतना ज़्यादा दिखाई देना तो वहाँ पे या तो वर्ग होगा या वर्गमूल होगा। देखो, 841 का वर्गमूल किया गया है, 841 का वर्गमूल होता है 29। इसी प्रकार हमें यहाँ पे 279 दे रखा है, तो 279 का हम वर्गमूल करेंगे तो 279 का वर्गमूल हो जाएगा 17। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अगर 8 का संबंध 28 से है तो 27 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 85 से, ऑप्शन बी 28 से, ऑप्शन सी 8 से या ऑप्शन डी 64 से। तो देखो, हमें 8 से 28 का संबंध ढूंढना है। तो अगर हम 8 को 3 से गुणा करें और उसमें हम 4 जोड़ दें
तो 8 तिये 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है, ये जो 27 है इसको 3 से गुणा करना है और उसमें 4 जोड़ना है। तो 27 तिया होता है 81 और 81 में हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 85। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 11 का संबंध 38 से है तो 13 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 44 से, ऑप्शन बी 47 से, ऑप्शन सी 43 से या ऑप्शन डी 46 से। तो देखो अगर हम यहाँ पे 11 गुणा 3 और जमा 5 करें तो 11 तिये 33, तो 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38 बन गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे 13 गुणा 3 और जमा 5 करें तो 13 तिये 39 और 39 में हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 20 से है तो 14 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 35 से, ऑप्शन बी 30 से, ऑप्शन सी 28 से और ऑप्शन डी 20 से। तो देखो अगर हम 8 को 2 से गुणा करें और उसमें 4 जोड़ दें तो 8 दूनी 16 और 4 20। ऐसे ही अगर 14 को 2 से गुणा करें और उसमें 4 जोड़ दें तो 14 दूनी 28, 28 और 4 32। अब देखो 32 तो ऑप्शन में है ही नहीं तो ये लॉजिक नहीं लग रहा। इसमें क्या लॉजिक लगा है, अगर हम 8 को 5/2 से गुणा करें तो 2 को हम 8 को हम 2 से काटेंगे तो 4 और 4 पंजे 20। ऐसे ही अगर 14 को हम 5/2 से गुणा करें तो 2 से काटेंगे इसको 7 और 7 पंजे 35। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 5.5 का संबंध 30.25 से है तो 11.0 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 22.0 से, ऑप्शन बी 30 से, ऑप्शन सी 55 से या ऑप्शन डी 121.00 से। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 5.5 बन गया है 30.25। तो देखो अगर हम 5.5 का स्क्वायर करें यानी 5.5 गुणा 5.5 करें तो देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 55 गुणा 55 और नीचे 100। तो 55 का स्क्वायर कितना होगा 30 25 और नीचे है 100। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद कॉमा लग जाएगा तो ये हो जाएगा 30.25। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, जो संख्या दी गई है ना उसका स्क्वायर करना है। हमारे पास है 11.0 तो 11.0 का स्क्वायर करेंगे हम तो 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 0 का स्क्वायर हो गया 00। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 10 का संबंध 99 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 49 से, ऑप्शन बी 80 से, ऑप्शन सी 69 से और ऑप्शन डी 79 से। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसमें क्या लॉजिक है, ये जो 10 है ना 10 का स्क्वायर करके और उसमें से 1 घटाया है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 में से हम 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 99। ऐसे ही यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटाएंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 81 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 80। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 80। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 25 का संबंध 37 से है तो 49 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए 41 से, ऑप्शन बी 56 से, ऑप्शन सी 60 से या ऑप्शन डी 65 से। तो देखो अगर हम इस 25 में 12 जोड़ते हैं तो 37 बन गया। ऐसे ही अगर 49 में हम 12 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 61। अब देखो 61 तो ऑप्शन में है नहीं तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, ये 25 है, यहाँ पे 25 है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब अगर हम 6 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ें तो 6 का स्क्वायर 36 और जमा 1 37। अब देखो
ये 49 है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 25 था, 5 का स्क्वायर था 25, यहाँ पे 49 7 का स्क्वायर। हमने 5 से अगला लिया था 6, तो 7 से अगला लेंगे 8, 8 का स्क्वायर करके और उसमें हम 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा था। तो 8 का स्क्वायर 64 है, और 64 में हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65। तो ऑप्शन डी 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।